जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों हमने जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 9th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं इसी प्लेलिस्ट में 8 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं उन वीडियोस को। उन वीडियोस में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं विद उनके एग्जांपल्स को मैंने लाइव कंपाइलर पर जाकर वहां पे रन करके और सब कुछ डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। आज की इस वीडियो में भी हम एक और ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इससे पहले जो आज का वीडियो, इससे पहले आप लास्ट वाले वीडियो देख लें, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आज वाली वीडियो में यूज होने वाला है। ये रहे उस वीडियो के स्लाइड, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ये 8th वीडियो का है जिसमें मैंने डिस्कस किया था स्कैनफ फंक्शन का। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। क्लियर है। गाइज हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं जब हम कभी भी डेटा को इनपुट, हम डेटा इनपुट लेते हैं या फिर हम किसी भी चीज को आउटपुट प्रिंट करवाते हैं। तो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं इन दोनों चीज के लिए? हम यूज करते हैं, एक तो हम इनपुट के लिए यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन, एंड आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंटफ फंक्शन। क्लियर है। हम स्कैनफ यूज करते हैं इनपुट डेटा लेने के लिए, इनपुट डेटा, एंड प्रिंटफ यूज करते हैं आउटपुट के लिए या फिर कुछ भी डेटा को प्रिंट कराने के लिए। हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं तो जब हम यूजर से डेटा इनपुट लेते हैं तो प्रोग्राम में वहां पे हम जब कोड लिखते हैं, तो अभी मैंने जब स्कैनफ का लास्ट में एग्जांपल डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने बताया भी था कि हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज हम इसीलिए करते हैं सो दैट कि हमें पता चल पाए कि, या फिर यूजर को पता चले कि यूजर जो डेटा इनपुट कर रहा है वो किस टाइप का डेटा है। क्लियर है। वो यूजर जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा उसको एंटर करना है, या फिर उसको स्ट्रिंग टाइप का डेटा एंटर करना है, उसको कैरेक्टर एंटर करना है। तो ये सब पता कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। एंड प्रिंटफ फंक्शन में यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर सो दैट कि हम कुछ प्रिंट करवा रहे हो तो किस टाइप का वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, वहां पे किस टाइप की वैल्यू को इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर पास करना है। तो वो सब किसकी हेल्प से पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का लिखने का जो एक सिंटैक्स होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका जो फॉर्मेट होता है, वो होता है एक परसेंटेज सिंबल, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कैरेक्टर, मींस परसेंटेज सिंबल फॉलोड बाय वन और मोर कैरेक्टर। और ये जो परसेंटेज के बाद जो हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर लिखते हैं, ये कैरेक्टर बताता है उस डेटा के टाइप को, उस डेटा के फॉर्मेटिंग को। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ परसेंटेज डी, तो ये क्या बताता है? ये बताता है हमारे पास डेसिमल इंटीजर का। डेसिमल इंटीजर मींस जो हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसा, लास्ट वीडियो में मैंने एक एज टाइप का एग्जांपल डिस्कस किया था। वहां पे हम एज ले रहे हैं 23 24 25, तो वो क्या है? डेसिमल इंटीजर है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी। क्लियर है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो सभी को मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। और फिर एंड में मैं क्या करता हूं, आपके साथ एक एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करके हम कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं एंड फिर उस इनपुटेड वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर है। गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर में डेटा होता है, इंटीजर में हम कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं। क्लियर है। इंटीजर में सबसे पहला तो एक होता है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी से हम क्या करते हैं, जैसे हमें डेटा अगर लेना हो, अगर हम स्कैनफ फंक्शन में परसेंट डी या फिर प्रिंटफ फंक्शन में परसेंट डी यूज करें, इसका मतलब कि वो रिप्रेजेंट करता है किसके लिए? डेसिमल इंटीजर के लिए। क्लियर है। डेसिमल इंटीजर। उसके बाद इंटीजर में तो जो जनरली हम इसी को यूज करते हैं, बट इसमें और भी कुछ टर्म्स हैं। अगर हमें लॉन्ग डेसिमल इंटीजर को यूज करना तो उसके लिए यूज करते हैं परसेंटेज एल डी, स्मॉल एल एंड डी, ये स्मॉल एल है। तो ये क्या होता है? लॉन्ग डेसिमल इंटीजर। क्लियर है। अगर हमें ऑक्टल टाइप का डेटा लेना है, ऑक्टल इंटीजर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज ओ। ये किसको डिनोट करता है? ऑक्टल इंटीजर, ऑक्टल वैल्यू को। क्लियर है। फिर अगर हमें लेना है वो हेक्साडेसिमल टाइप का, तो हेक्साडेसिमल के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज एक्स। ये किसके लिए है? हेक्साडेसिमल वैल्यू। क्लियर है। तो ये हो गया इंटीजर टाइप का। अब फिर इसमें स्ट्रिंग टाइप का भी होता है, इसमें फ्लोटिंग टाइप का है। फ्लोटिंग टाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं परसेंटेज स्मॉल एफ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। क्लियर है। ये यूज करते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। एंड अगर हमें जो फ्लोटिंग वैल्यू है वो चाहिए डबल प्रिसिशन। डबल प्रिसिशन में मतलब कि डेसिमल के बाद दो वैल्यूज, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? परसेंटेज एल एफ।
ये किसके लिए है? डबल प्रिसिशन के लिए। क्लियर है? सो ये दोनों हो गया फ्लोट के लिए। ऐसे ही इसमें कुछ और भी जैसे अगर हमें कैरेक्टर लेना है, कैरेक्टर मींस ए बी सी डी, सिंगल सिंगल डिजिट, सिंगल अल्फाबेट, तो वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज स्मॉल सी, ये होता है कैरेक्टर के लिए। क्लियर है? और अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेना है तो इसके लिए आता है परसेंटेज स्मॉल एस, ये किसके लिए है? स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। स्ट्रिंग मींस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर, जैसे आपका नाम हो गया। क्लियर है? एंड फिर इसमें एक पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट आता है सी प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज स्मॉल पी, ये किसके लिए होता है? पॉइंटर के लिए। क्लियर है? सो गाइज ये हैं कुछ बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जिनको आप लर्न कर सकते हैं, जिनका जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, या फिर और भी आप एग्जांपल हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग पे, तो वहां पे इन सभी का यूज होगा। जो इसमें मेनली यूज होता है वो हो गया इंटीजर का, एंड स्ट्रिंग का, कैरेक्टर का, एंड फ्लोट वैल्यू का। क्लियर है? और फिर एक और चीज की हम स्कैनएफ में एक यूज करते हैं एंड सिंबल का, जो कि मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। हम क्या करते हैं? एड्रेस को, जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम एंड देन उस वेरिएबल का नेम को यूज करते हैं। सो ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, एंड वहां पे इन वैल्यूज को, जो इंटीजर है एंड यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, इनको कैसे हम स्टोर करके किसी वेरिएबल में, एंड देन कैसे हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर उनको एक्सेस करके हम प्रिंट करवाते हैं, ये हम देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। क्लियर है? गाइस अब मैं आ गया हूँ ऑनलाइन कंपाइलर पे, एंड यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का, वो स्टार्ट करते हैं डेसिमल इंटीजर से। सो प्रोग्राम लिखने से पहले क्या करना पड़ता है हमें? हैश इंक्लूड एंड stdio.h। क्लियर है? ये सभी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं फंक्शन, मेन फंक्शन। तो हम यहाँ पे इंट या वॉइड, आप कुछ भी उसका रिटर्न टाइप रख सकते हैं। सो मैं रखता हूँ वॉइड रिटर्न टाइप। फंक्शन का नेम मेन है, और फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई। अब हम सबसे पहले करते हैं किसके लिए? मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ डेसिमल इंटीजर के लिए। क्लियर है? तो डेसिमल इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम यहाँ पे यूजर इनपुट भी ले सकते हैं वैल्यू को, या फिर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में ऑलरेडी खुद से ही वैल्यू असाइन करते हैं, एंड देन उसको हम प्रिंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्लियर है? सो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए, उसमें स्टोर करवा देते हैं हम 10। क्लियर है? अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंटफ। और अब प्रिंटफ के अंदर क्या होता है? हम दो चीज पास करते हैं। एक तो जिस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है उसका नेम, एंड उस वेरिएबल के एसोसिएटेड जो उसका होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, सो वही जाकर स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो उसको हम पास करते हैं किस चीज के अंदर? डबल कोट्स के अंदर। ये चीज मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी जो मैंने प्रोग्राम डिस्कस किए उसमें मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? डबल कोट्स के अंदर जो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है डेसिमल इंटीजर का, वो क्या है? परसेंटेज डी। सो यहाँ पे करेंगे परसेंटेज डी, एंड देन यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो कि है ए, एंड यहाँ पे ये स्टेटमेंट हुआ क्लोज। और यहाँ पे क्या है? इसका इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे यहाँ से। अगर यहाँ पे इंट होता तो हमें रिटर्न 0 करना पड़ता। अब सिंपली मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट जो हमारा वो 10 प्रिंट हो गया है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगा कि जो डेसिमल इंटीजर होता है उसको हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है? परसेंट डी। अब चलते हैं हम फ्लोटिंग टाइप्स पे। जो जनरली जो प्रोग्राम्स होते हैं इंटीजर टाइप में, हम परसेंट डी ही यूज करते हैं। फिर जब इसका रेंज इंक्रीज होता जाता है तो हम फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेंज करते जाते हैं, बट जनरली हम परसेंटेज डी ही करते हैं। अब फ्लोट टाइप का हम चेक करते हैं। सो फ्लोट टाइप में क्या होता है? फ्लोट टाइप के लिए यूज करते हैं परसेंटेज एफ। क्लियर है? तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कि जो हमारे पास इंटीजर है, ये जो वेरिएबल है फिफ्थ लाइन में, इस वेरिएबल क्या है? ए है, इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंटीजर है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा फ्लोट में, फ्लोट में। और हम जो वैल्यू है वो ए ही रखते हैं। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट जो वेरिएबल होता है फ्लोट टाइप का, उसमें हम स्टोर करते हैं डेसिमल वैल्यू। सो डेसिमल वैल्यू अब हम यहाँ पे लेते हैं 10 की जगह पे, तो हम एक डेसिमल वैल्यू, जैसे हम पाई का जो वैल्यू है 3.14, वो ले सकते हैं। हम वही लेते हैं एग्जाम्पल में। सो 3.14 ले लिया हमने, सॉरी नॉट 2414। अब हम इसको प्रिंट करवाना हो तो हम फ्लोट टाइप के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज एफ। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर तो परसेंटेज एफ प्रिंट करेंगे, और इसको हम रन करवाते हैं। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। सो आउटपुट आ गया हमारे पास 3.14, इसके बाद 4 टाइम्स 0 है। सो हम जब डेसिमल को प्रिंट करवाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है 0 वो एंड में अपेंड हो जाता है। क्लियर है? अब मैं लेता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का। सो कैरेक्टर के लिए क्या होगा? यहाँ पे भी फ्लोट है, और कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं CHAR,
जो वेरिएबल का, जैसे यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो इसका जो वेरिएबल का डेटा टाइप होगा वो फ्लोट है। तो अगर अगर हम किसी वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू कैरेक्टर चीज को स्टोर कर रहे हैं, मीन्स कैरेक्टर मीन्स हो गया कि सिंगल जो अल्फाबेट ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो उसके लिए जो डेटा टाइप होता है वो होता है कैर। और जो वेरिएबल है वो ए है, और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा, वैल्यू को हम क्या करते हैं सिंगल कोट्स में स्टोर करते हैं जो अल्फाबेट होता है। तो सिंगल कोट्स में अगर सपोज ए स्टोर करना हो तो ए आ गया यहाँ पे। और ये हो गया हमारे पास एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जिसमें स्टोर है ए। अब इसको प्रिंट करवाना हो तो इस प्रिंट के लिए क्या करते हैं हम %c यूज करते हैं। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, लेट्स सी क्या होता है आउटपुट। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं ए प्रिंट हो गया है, क्लियर है। अब ये हो गया करेक्टर का। और अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं हम, तो इसी जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है ए, इसको अगर स्ट्रिंग में चेंज करना होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बस एक ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका सिंबल। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये डिनोट करता है एरे को। जो सी प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रिंग होता है वो एज एन एरे ही वर्क करता है, क्लियर। जो एरे होता है सोच सकते हो वो एज ए स्ट्रिंग वर्क करता है, बस दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो जब मैं स्ट्रिंग का टॉपिक डिस्कस करूंगा तो वहां पे आपके साथ ये चीज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्लियर है। सो ये आ गया कैर ए। और यहाँ पे अगर हमें स्टोर करना हो स्ट्रिंग टाइप का तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए सपोज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग, तो हम कोई एक सेंटेंस लिखते हो, सपोज मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब द चैनल, क्लियर है। सब्सक्राइब चैनल आ गया। अब हमें क्या करना है, %c की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा %s। और हमें प्रिंट करवाना है a, यहाँ पे वेरिएबल का नेम है। हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। सो क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे रन करने के बाद हमारे पास आ गया आउटपुट सब्सक्राइब द चैनल। सो स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं %s, क्लियर है। एंड सो ये है कुछ बेसिक लाइक स्ट्रिंग, फ्लोट एंड इंटीजर। जनरली प्रोग्राम में यही तीन जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यूज होंगे। आप चाहें तो आप कुछ और भी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसको आप जाकर गूगल पे सर्च करके वहां से आप देख सकते हैं, क्लियर है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ कि जो इंटीजर टाइप का था उसमें मैं एक बार यूजर इनपुट लेके देख लेते हैं हम कि जब यूजर इनपुट करेगा तो कैसे इनपुट होगा। वैसे तो मैं इसका एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, बट फिर भी मैं यहाँ पे भी एक डिस्कस कर लेता हूँ। सो जो हमने डिस्कस किया था एज वाला एक एग्जाम्पल, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एज का। या फिर हम करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यूजर दो नंबर इनपुट करेगा एंड फिर उसका एडिशन होकर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये एक तरह से दो नंबर के एडिशन का एक हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। सो हमें दो वैल्यू लेना है यूजर से, तो उसके लिए दो वेरिएबल भी चाहिए होगा जहां पे वो वैल्यू स्टोर होंगे। तो हम लेते हैं इंट ए एंड देन इंट बी, क्लियर है। दो वेरिएबल आ गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे printf। सबसे पहले हम करेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, क्लियर है। अब यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा। उसके बाद क्या करेगा, यूजर पहला नंबर को इनपुट करवाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। और जो वैल्यू इनपुट हो रहा है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो यूज करेंगे हम %d। और स्कैनफ के अंदर क्या करते हैं हम, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल जहां पे उस वैल्यू को स्टोर करवाना वो पास करते हैं। तो सिंपल आएगा एंड ए, क्लियर है। ये क्लोज हो गया। अब करवाते हैं हम printf फंक्शन और एंटर सेकेंड नंबर, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा क्लोज। अब हम फिर से क्या करेंगे, हम स्कैनफ यूज करेंगे। ये भी क्या है, इंटीजर टाइप का है ये वैल्यू यहाँ पे, तो %d। और यहाँ पे हम सेकंड वेरिएबल पे जहाँ पे सेकंड वैल्यू स्टोर होगा उसका एड्रेस, सो वो क्या हो जाएगा, एंड सिंबल एंड देन b, क्लियर है। अब यहाँ पे दो वैल्यू तो स्टोर हो चुका है a एंड b। अब हमें क्या करवाना है, इन दोनों का सम। तो एक और तीसरा वेरिएबल लेते हैं हम, इंट सम इज इक्वल टू a देन प्लस b। आप चाहें तो यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, सम नेम का फंक्शन। और वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इन दो इंटीजर का एडिशन। बट हम यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको कर रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे सम आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमें करवाना है स्क्रीन पे प्रिंट। तो द सम ऑफ टू नंबर इज, और जो नंबर है वो प्रिंट होगा यहाँ पे, और नंबर इज, और हमें इनका एडिशन जो आएगा वो भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, %d, क्योंकि वो भी इंटीजर टाइप का है, कॉमा सम, क्लियर है। और ये हो गया स्टेटमेंट क्लोज। गाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हम %d बीच में क्यों यूज किए हैं और फिर सम। तो %d हम यहाँ पे यूज किए हैं, तो इसका क्या काम होगा कि जब ये प्रिंट फंक्शन रन होगा
तो क्या करेगा, परसेंट डी आया और कौन सा वेरिएबल यहाँ पे पास है, इस सम वेरिएबल पास है, तो सम की जो वैल्यू होगी वो इस परसेंट डी की जगह आ जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? सो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। सो मैंने क्लिक किया रन पे, सबसे पहले प्रिंट हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने प्रिंट किया 2 और फिर हम प्रेस करेंगे एंटर, फिर आएगा एंटर सेकंड नंबर, फिर हम प्रेस कर रहे हैं 3 और देखते हैं एंटर, तो एंड में आ गया द सम ऑफ 2 नंबर इज 5। क्लियर है? सो आई होप कि आपको इंटीजर में कैसे हम स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको यूज करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर की जगह द सम ऑफ, ये भी लिख सकते हैं कि दैट्स द सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले परसेंट डी में क्या आएगा, ए की वैल्यू, देन बी की वैल्यू, देन सम। अब इसको रन करते हैं हम, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। सो एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकेंड नंबर 5, द सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैंने प्रिंटएफ में चेंजेस किया है इसमें ये भी पता चलेगा यूजर को कि उसने कौन से नंबर इनपुट किए थे और जो सम प्रिंट हो रहा है वो किस 2 नंबर का सम प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे बस चेंजेस यही है कि जहां जहां पे मुझे जैसे प्रिंटएफ हमें ये चीज प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर जो कि डबल कोट्स के अंदर हो, तो जहां जहां पे हमें कोई ऐसा वैल्यू प्रिंट करवाना हो जो वैल्यू इस प्रोग्राम में कहीं पे यूज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल का नेम होगा वो पास करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है? ताकि जो भी यूजर इनपुट करे वही वैल्यू यहाँ पे आए। तो अब हमें उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, परसेंट डी यहाँ पे 3 टाइम्स परसेंट डी है। उसके बाद जब ये डबल कोट्स खत्म हुआ फिर एक कॉमा स्टार्ट हुआ, फिर ए आया, ए मतलब सबसे पहले ए आया है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो सबसे फर्स्ट वाले डी पे जाके परसेंट डी पे जाकर स्टोर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये जो परसेंटेज डी है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर जो सेकंड वाली बी की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा इस परसेंटेज की जगह पे, और जो थर्ड सम की वैल्यू वो स्टोर हो जाएगा थर्ड वाले परसेंट डी की जगह पे। अब इसको एक बार हम फिर से एग्जीक्यूट करके कोई और नंबर चेक कर लेते हैं। क्लियर है? सो फर्स्ट नंबर में इनपुट करते हैं 2, एंटर सेकंड इनपुट करते हैं 7, तो आउटपुट आया द सम ऑफ 2 एंड 7 इज 9। क्लियर है? सो आई होप कि आपको सम ऑफ 2 नंबर्स का भी एक प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा एंड कैसे हम इसमें इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करते हैं, यूजर इनपुट लेते हैं, वो सब क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कोई मिस्टेक लगाओ, कोई भी चीजें हो, आप उन सभी को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे अगर कोई और भी क्वेश्चन हो या आप चाहते हो कि पर्सनल 1-to-1 पूछे, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक मिल जाएंगे, लाइक इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन हो गया एंड टेलीग्राम ग्रुप हो गया। वहां ज्वाइन करके भी आप कोई भी डाउट हो, कुछ सजेशन हो, कुछ भी हो, आप वहां पे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि वो भी जब प्लेसमेंट प्रिपरेशन के टाइम पे, जब उनका प्लेसमेंट का टाइम आए, तो ये सब वीडियोस देखकर उन्हें आइडिया पहले से लग सके कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एंड वो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।